स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पिछले दिनों से गला खराब है। दोस्तों हिट द लाइक बटन जिन्होंने कल प्रॉफिट कमाया हो। दोस्तों 11 तारीख के दिन, शुक्रवार के दिन मैंने आपको पेपर ट्रेड स्टडी दी थी, एक स्टडी में जिसमें हमें अच्छा खासा 250 के तकरीबन 180 185 का टारगेट हमें मिला। वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। और कल यानी कि 14 तारीख दिन सोमवार मार्केट किस साइड जा सकती है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ टारगेट रखेंगे, वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं शुक्रवार 11 तारीख की, जब मार्केट ओपन हुई थी। मैंने आपको क्या बोलता हूँ कि मार्केट की दोनों साइड इस तरह से एक तरह का पहली स्टडी है, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से मार्क कर दिया करो। और दिन का हाई ब्रेक हो रहा हो या दिन का लो ब्रेक हो रहा तो एंट्री कर लिया करो। और जब दोस्तों ये दिन का लो ब्रेक हुआ, हमने पुट सेट स्टडी की, तो ये हमें तकरीबन 180-200 का टारगेट हमें मिला। और उसके बाद दोस्तों इस जगह पे आके मैंने आपको दिखाऊंगा कमेंट, मैंने आपको बोल दिया था कि ये 51,000 की जो सपोर्ट है बड़ी तकड़ी सपोर्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और बिल्कुल हमारी बात सुनी मार्केट ने, और उसके बाद एक तरह की साइडवेज हो गई मार्केट बिल्कुल इसी जगह। ठीक है दोस्तों, अब कल मार्केट कैसे करेगी वो बात करते हैं। दोस्तों 51,172 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। कल के लिए एक सिंपल है दोस्तों, देखो अगर पहले की बात करूं, जब मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है, यहाँ से मूविंग एवरेज ने वापस भेजा, यहाँ से भेजा, और यहाँ से बड़ी तेजी से मार्केट नीचे आई मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है दोस्तों, अब कल क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, जब तक ये मूविंग एवरेज 52,250 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना दे, और क्लोज देने के बाद रीटेस्ट करे दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको काफ़ी बार बोल रहा हूँ, जब मार्केट फटाफट पहली या दूसरी कैंडल ही कोई कंफर्मेशन देने की कोशिश करती है, एकदम उसमें ना फंसा करो, थोड़ा सा उसको टाइम देने दिया करो। हाँ, थोड़ा टाइम हो चुका है, उसके बाद कोई कंफर्मेशन आ रही है, फिर चाहे एकदम एंट्री कर लिया करो। अगर कल दोबारा समझाता हूँ, फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करके, रीटेस्ट होना चाहिए दोस्तों दिन का हाई ब्रेक, और 15 मिनट की कैंडल के बाद एक 5 मिनट की कैंडल 51,250 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर हमारा मूविंग 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके ऊपर निकली, फिर हम क्या करेंगे, 52,000 के टारगेट के लिए फिर 200-300 पॉइंट और ऊपर हम टारगेट ले लेंगे। तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पुट साइड कब जाएंगे, देखो कॉल साइड जाने से ज़्यादा मुझे जो पॉसिबल ज़्यादा दिखती है पॉसिबिलिटी, वो पुट साइड की दिखती है। हाँ, एकदम मूविंग एवरेज ये 50 दिन की ब्रेक हो जाए तब हम कॉल साइड का सोच सकते हैं, नहीं तो अगर फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, दिन का लो ब्रेक हो, और 52,000 से नीचे मार्केट नीचे निकले, इसकी एक 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, और एक नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी इसके नीचे रेड ही क्लोज होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे, फिर हमारा टारगेट होगा 50,650। ठीक है दोस्तों, फिर 250-300 पॉइंट का, 300-350 पॉइंट का हम टारगेट लेंगे पुट साइड का, फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 50,000 और तकरीबन 150-200 का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके बीच में ये एक रेजिस्टेंस है, ये स्विंग है, मैं ये भी क्या मार्क कर सकते हैं हम, यानी 50,400 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। ये 500 पॉइंट हमें कल आराम से मिल सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ अगर मार्केट नीचे निकलती है और सेलिंग आती है। ठीक है, ये चीज़ बाकी देखेंगे लाइव मार्केट में। गैप अप डाउन में क्या करेंगे, देखो दोस्तों गैप डाउन अगर तो मार्केट 50,700-800 इसी रेंज में होती है, और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने और दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, गैप फिल होने तक के लिए पहले कॉल साइड आएंगे, फिर उसके बाद इस जगह पे जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल बने, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे दोनों तरफ का लेने के लिए, दोनों तरफ का प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर 50,000 से पहली ही कैंडल नेगेटिव बने और नीचे निकले, तब हमारा 50,400 तक का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा पुट साइड, अगर यहाँ इसके नीचे मार्केट निकल के। दूसरा टारगेट हो जाएगा 50,190 हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके नीचे निकलती है मार्केट, अगर ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर मार्केट 50,400 के बीच इसी जोन में हो जाए, और जैसे ही पहली कैंडल पॉजिटिव बने, तो दोस्तों दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो 5 मिनट की कैंडल, तब हम क्या करेंगे, दिन में जब भी उसका हाई ब्रेक हो रहा हो,
तब हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे। हमारा टारगेट सीधा गैप फिल होने लगा 600-700 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। फिर हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है मार्केट में, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और बड़ी गैप डाउन ओपन होती है। ठीक है दोस्तों, देखो मार्केट अभी थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही है इसी जोन में घूम के। नेगेटिव नहीं है ज़्यादा मार्केट, पर इसी जगह कंसोलिडेट हो रही है। अब जब ये मार्केट जाएगी एक नया हाई ब्रेक करेगी, वो अगले 15 दिन में हो जाए, अगले महीने में हो जाए, जब भी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। अब जितनी गिरनी थी वो तकरीबन गिर चुकी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मार्केट और गिरेगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गैप अप की। देखो दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो 51,670 के बीच, इस किसी जोन में, इस मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे गैप ओपन हो रही है और पहले ही नेगेटिव कैंडल बन जाए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री करेंगे। जैसे ही इसकी लो ब्रेक हो रहा हो पहली कैंडल का, फिर हम पहले ये मूविंग एवरेज तक का और गैप फिल होने तक, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। यही जगह पे आगे अगर मार्केट रुकने लग जाए, थोड़ा कंसोलिडेट हो, और फिर जैसे ही इसका हाई ब्रेक और या डाउन ब्रेक हो, हम इस बॉक्स को, जैसे ये बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना, हम इसको मार्क कर लेंगे। जैसे ही दिन का हाई या लो, मतलब इस बॉक्स का ब्रेक हो रहा हो, तब हम उस साइड दोबारा री एंट्री कर लेंगे। नहीं तो अगर एक बार यहाँ मार्केट आ गई, साइडवेज भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके आराम करेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हो सकती है। अगर इस मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर, 200 दिन की मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर एक कैंडल 15 मिनट की क्लोज देती है, दूसरा उसका हाई ब्रेक कर रही है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉल सेट जाएंगे। फिर हमारा टारगेट होगा 52,300 दोस्तों। फिर हमारा टारगेट होगा 52,300 का हमारा टारगेट होगा। यहाँ तक के लिए हम 400-500 पॉइंट के लिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर मार्केट इस जोन से बाहर कहीं भी ओपन हो रही है, मैं आपको टारगेट क्या दे रहा हूँ, 500-700 पॉइंट का। अगर ऊपर ओपन हो रही है तब भी हमें 500-700 पॉइंट आ सकता है, अगर नीचे ओपन हो रही है तब भी हमें 500-700, क्योंकि इस जगह में मार्केट अभी थोड़ी सी फंसी हुई है। 51,660 से नीचे 51,000, ये जो 600 पॉइंट है, इसकी भी थोड़ी सी मार्केट फंसी हुई है। यहाँ एक दो कैंडलें देके फिर मार्केट वहीं ट्रैप कर सकती है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकले, अगर इसके 200 दिन की ऊपर क्लोजिंग दे, जहाँ 55,000 के नीचे ओपन हो, तब हमें और थोड़ा सा काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। कल तीसरी चीज़, अगर मार्केट बड़ा गैप ओपन हो जाए, अगर 52,000 के कहीं ओपन यहाँ हो जाए और पहले ही नेगेटिव बने, तब दोस्तों हमारा पहला मूविंग एवरेज तक का टारगेट होगा 200 दिन की था 52,670 का। दूसरा टारगेट होगा हमारा 52,250 का पुट साइड का। ठीक है, बड़ा टारगेट लेने के लिए या तो बड़ा गैप अप ओपन हो या गैप डाउन बड़ी ओपन हो, और उसके बाद दोस्तों जहाँ इन दोनों के ऊपर या नीचे ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस जोन के बीच में ओपन हो रही है, तब टारगेट तो मिल जाएगा, बड़ा ओपन नहीं होगा हमें। हाँ, थोड़े पॉइंट कैप्चर करने के लिए, 100-150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों बैंक निफ्टी के। अब बात करते हैं आपके साथ निफ्टी की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रॉपर ट्रेडिंग यात्रा चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मेरा चैनल है। ठीक है दोस्तों, इसमें कल 11 बजे मैंने आपको स्टडी की 52,200 पुट की, 290-300 के बोला था। बाय मिस्टेक मैंने पहले गलती से इसको कॉल लिख दिया था, तो वो मैंने आपके साथ कंफर्मेशन दी थी कि ये मैंने गलती से लिख दिया था, पुट की वजह से कॉल लिख दिया था। और दोस्तों अगर इसकी मैं बात करूँ तो तकरीबन हमें ये जो टारगेट है, तकरीबन हमें 484 तक का हमें टारगेट मिला है, 185-84 पॉइंट हमें मिले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा रोज़ आप पेपर ट्रेड स्टडी लेने के लिए मेरा प्रॉपर ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी का। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने तो कल मूव दे दिया, निफ्टी एकदम साइडवेज थी। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ, मूविंग एवरेज, मैंने कई बार आपको बोला है, अगर मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे होती है तो वो क्या करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर ऊपर मार्केट होती है मूविंग एवरेज के, तो वो सपोर्ट का काम करती है। अब चीज़ देखो, 10 तारीख को मार्केट नीचे आई, मूविंग एवरेज के बिल्कुल साथ चलती चलती चलती, और कल भी उस चीज़ को कैरी ऑन किया। मार्केट ने ऊपर तोड़ने की कोशिश की, पर मूविंग एवरेज के साथ लिफ्ट की। अब देखो, अगर कल मार्केट फिर फ्लैट ओपन होती है इस मूविंग एवरेज के नीचे, और घंटा आधा घंटा ऐसे ही करती रही, तो दोस्तों दिन का हाई, ये जो जहाँ ये मार्केट होगी, तो ये मार्क कर लेना दोनों साइड। अब इसके बाद जैसे ही मार्केट जिस साइड जाएगी, ऐसे एकदम बड़ा हमें मूव मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर ऊपर जा रही है, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रही है,
ठीक है। एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, दूसरा दिन का हाई ब्रेक करे और 25,042 के ऊपर अगर निकले तब हमें 25,140 का हमें 100 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर निकले फिर हमें 175 25,000 इस मूविंग एवरेज तक हमें 150 पौने 200 पॉइंट का आराम से टारगेट मिल जाएगा। अगर इसके नीचे निकलती है तो 25,900 के नीचे, अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तब हमारा 24,800 का टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हमारा टारगेट 24,800 का 100-150 पॉइंट होगा। अगर इसके भी नीचे निकले तो दिखाता हूँ आपको मैं, अगर इसके भी नीचे निकले तो दोस्तों फिर हमें 24,700 का आराम से टारगेट मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें कल पॉसिबल हो सकती हैं अगर फ्लैट ओपन होती है। अगर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन में क्या करेंगे दोस्तों, अगर तो बिल्कुल 24,900 इस जोन में कहीं हल्की गैप डाउन ओपन हो रही है और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे। फिर हमारा 24,800 पहला टारगेट हो जाएगा और 24,600-700 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर 800 की कहीं इस जगह पे ओपन हो और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने, तब हम क्या करेंगे, हम गैप फिल होने तक के लिए कॉल साइड एंट्री करेंगे। अगर 24,700 पे ओपन हो रही है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो रही है, फिर भी हम यही करेंगे, जैसे ही पहली पॉजिटिव कैंडल बने, हम दिन का हाई ब्रेक हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड देंगे 250-300 पॉइंट के लिए गैप फिल होने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये है अगर गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर गैप अप ओपन हो दोस्तों, गैप अप ओपन के लिए देखो दोस्तों, अगर तो 25,040 के ऊपर कहीं इस जोन में हो रही है और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बन जाए, दूसरी इसका हाई ब्रेक हो रही हो, तब हम क्या करेंगे, 25,140 और मूविंग एवरेज यहाँ तक के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर इसके बीच 60 पॉइंट का 140 के बीच यानी 25,080 के बीच 70 के बीच यहाँ कहीं मार्केट हो, तब हम एंट्री करेंगे। अगर 80 90 100 हो जाए, फिर 10-20 पॉइंट के लिए रहती हो, तब एंट्री ना करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कैसे एकदम मार्केट ऊपर जाए, फिर अगली कैंडल आपको नीचे ले आए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा कंफर्मेशन से आपने एंट्री करनी है, तब फिर ज़्यादा मज़ा तब आएगा अगर 25,175 के ऊपर मार्केट निकलती है। ये चाहे तो फ्लैट ओपन हो गए या गैप अप ओपन हो जाए, एक जगह 25,140 के ऊपर कहीं ओपन हो। देखो, अगर तो इसे 25,140 के नीचे ओपन हो रही है, तब तो ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो, इस मार्केट ने यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से टच होके वापस आई, यहाँ से टच होके वापस आई, ठीक है, 3 बार हो चुका है। अगर तो इसके नीचे ओपन हो रही है अगर तो जल्दबाजी में ये रेजिस्टेंस तोड़ दी, तब तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, नहीं तो ये वापस कर देगी। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, ऊपर हो रही है और एक ऊपर मूविंग एवरेज नीचे ये इसके बीच फंस के रह गई, तो दिन में 11-12 बजे जब भी दोनों के ऊपर या नीचे ब्रेक हो रही है, तो हम उस साइड काम कर लेंगे। अगर गैप अप ओपन हो रही है मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर और पहली कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरा उसका हाई ब्रेक कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 25,300 320, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस ये होना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर निकले और 25,230 के ऊपर मार्केट एक बार निकलनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो बने रहना। तो लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें आपको दिखा दूंगा, जैसे ही होगा पेपर ट्रेड के लिए मैं स्टडी भी दूंगा और आपको बता भी दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ करो, सीखने पे ज़्यादा जोर लगाया करो, सिर्फ स्टडी लेने के लिए ज़्यादा जोर ना लगाया करो। स्टडी आप तब तक ले सकते हो जब तक अगला आपको स्टडी प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद अगर आप सीखोगे तो सारी उम्र आपको साथ वो हेल्प करेगी, तो सीखने पे ज़्यादा जोर लगाओ। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर। देखो दोस्तों, अगर मार्केट 25,000 से ऊपर निकले, 25,000 पे देखो 1,98,000 पुट राइटर है, 2,31,000 पूरी कांटे की टक्कर है, पूरी कांटे की टक्कर है। अगर तो 25,000 के ऊपर मार्केट निकलती है, तब 25,100 25,200 तक का टारगेट हमें आराम से मिल सकता है देखने को, अगर इसके ऊपर निकलती है। अगर 25,900 से नीचे निकलती है, ठीक है, 1,08,000 और 42,000, तब क्या होगा, 77,000 नीचे, 800 के ऊपर 77,000 है, उसके नीचे 700 है, ठीक है ना, तो ये नीचे है। तो दोस्तों वैसे ये चीज़ ध्यान रखना, मार्केट लाइव मार्केट में पता लगेगा, क्योंकि वैसे अभी कांटे की टक्कर है। अगर मार्केट ने पुट राइटर इनको ट्रैप करना होगा तो 25,900 नीचे हमें 700-800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इन लोगों को ट्रैप करना है तो 25,200-100 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बाकी ऑप्शन चेन तो दोस्तों 10 साढ़े 10 के बाद सेटल होती है,
अभी तक का जो डाटा अपडेट है, अगर 52,200 के ऊपर मार्केट निकलती है तो 52,200 पे 50,000 80,000 तकरीबन, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर दोस्तों मार्केट नीचे 52,000 पे पहुंचती है, ठीक है ना, सॉरी 52,000 पे पहुंचती है तो 1,10,000 पुट राइटर है और 78,000 80,000 मतलब कॉल राइटर है। तो देखो तकरीबन तकरीबन पूरी बराबर की टक्कर है, थोड़े से ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर मार्केट इसके नीचे निकली, 52,000 के नीचे निकली, तब हमें 200-300 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल सकता है 25,700 25,600 तक का, ठीक है दोस्तों। अगर 52,200 से ऊपर निकले तब हमें क्या टारगेट मिलेगा, आराम से 52,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 1,48,000 कॉल रेटर है और 52,000 पुट राइटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा दोस्तों, लाइव मार्केट में बने रहना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। थैंक यू।